सभी पापों से मुक्ति मिलती है। बड़ा ही पवित्र महीना है वैशाख का महीना। तो छठा अध्याय जो है मैं इसमें आपको बता रही हूँ, तो ध्यान से सुनिए भक्तों। नारद जी कहते हैं कि हम एक ब्राह्मण और छिपकली का इतिहास आपको बताते हैं। प्राचीन काल में हेमांग नाम का एक राजा इक्ष्वाकु वंश में हुआ। उस वंश के राजा ने अन्न दान नहीं किया, इसी से उसे चातक व छिपकली का जन्म मिला। वह निर्धन व निर्बल ब्राह्मणों की बहुत सेवा किया करता था, लेकिन विद्वान व तेजस्वी वेद पाठी ब्राह्मणों की सेवा नहीं करता था। जो वस्तु स्वयं सुलभ है उसका दान नहीं करता। उसका कहना था कि दुर्लभ वस्तु का दान उत्तम होता है। वह ब्राह्मणों का बड़ा भक्त, किसी की निंदा न करने वाला, शत्रुओं पर विजय पाने वाला तथा जितेंद्रिय था। जितेंद्रिय का मतलब सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। उसने इतने यज्ञ किए कि कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी। उसने गो भूमि तथा सुवर्ण का दान देकर अनेक ब्राह्मणों को प्रश्न किया। कोई ऐसा दान नहीं जो उसने नहीं किया हो, परंतु कभी वैशाख मास में जल दान नहीं किया। वह कहता था कि अलभ्य वस्तु दान करने का फल जल तो सहज में ही लभ्य है। अतः वह राजा लूले लंगड़े अंधे और जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा किया करता था, किंतु वेद पाठी तत्वज्ञानी ब्रह्मवादियों की पूजा नहीं किया करता था। वह कहता था कि विख्यात ब्राह्मणों की सेवा तो सभी करते हैं, अनाथ अनपढ़ लूले लंगड़े और दरिद्रों की दुर्गति हो और यही दशा के पात्र है, दया के पात्र है। इस दोष के कारण 3 जन्म तक उसको चातक की योनि मिली, फिर एक जन्म गीध बना, फिर 7 जन्म तक कुत्ते की योनि मिली, फिर एक राजा के महल में छिपकली योनि से उत्पन्न हुआ, छिपकली योनि में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार उस राजा का मिथिलापुरी के राजा श्रुतकृति के घर में छिपकली बनकर द्वार की चौखट पर कीड़ों का भक्षण करते हुए 87 वर्ष बीत गए। एक समय श्रुतिदेव ऋषि भूखे प्यासे दोपहर के समय मार्ग में थके हुए मिथिलापति के घर आए। ऋषि को देखकर राजा ने खड़े होकर उनका बड़ा आदर सत्कार किया, मधुपर्क आदि करके उनका पूजन किया और उनके चरण धोकर अपने माथे पर जल को छिड़का। देव योग से उस जल की एक बूंद उस छिपकली पर भी जा पड़ी। जल की बूंद पड़ते ही उस छिपकली को अनेक योनियों के जन्म का ज्ञान हो गया और वह हाय हाय कर कहने लगी कि हे ब्राह्मण देवता, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। छिपकली के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहने लगे कि तू कौन है और क्यों इतना विलाप करती है? तू क्यों अपना सब वृतांत मुझे कहे, अभी तेरा उद्धार करूंगा। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर वह छिपकली कहने लगी, हे ब्राह्मण, मैं इक्ष्वाकुश में अपने उत्पन्न हुआ वेद शास्त्रों का ज्ञाता था। मैंने अनेकों गोदान, यज्ञदान, बौद्ध दान दिए, परंतु धर्मपूर्वक राज्य भी किया तो भी मुझे स्वर्ग न मिला। 3 जन्म तक चातक और 1 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा। अब इस छिपकली की योनि में हूँ। ये राजा आपके चरणों के छिटक रहा था, उसकी एक बूंद मुझ पर गिर गई, जिससे मुझे पूर्व जन्म का वृत्तांत स्मरण हो आया है और मेरे अनेक पाप नाश हो गए हैं। मुझको 28 जन्म तक छिपकली की योनि भुगतनी पड़ेगी, सो मैं इन जन्मों से डरता हूँ। अब आप कृपा करके कहिए कि मेरी ये दशा कैसे हुई। तब ऋषि ने अपने ज्ञान चक्षु द्वारा सब कुछ जान लिया और कहने लगे कि मैं तुम्हारे पूरी योनि का कारण जानता हूँ। तुम ध्यान देकर सुनो। तुमने भगवान के प्यारे वैशाख मास में कभी जलदान नहीं किया। तुमने जल सुलभ जान ये समझ लिया कि यह तो बिना मूल्य के ही मिलता है और धूप व मार्ग के प्यासे ब्राह्मणों को जलदान नहीं दिया। महात्माओं की अवज्ञा इस लोक और परलोक दोनों में ही दुखदायी होती है। सज्जनों की पूजा ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली है। इस प्रकार बहुत से कर्तव्य और कर्तव्य को नहीं देखते। जैसे मंद आदमियों की संगति से कुछ फल नहीं मिलता, वैसे ही तीर्थ और मूर्तियों से भी तत्काल कुछ फल नहीं मिलता, परंतु महात्मा तो दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा से कोई सज्जन दुखी नहीं होता। तुमने न तो जल दान दिया और न ही साधुओं की सेवा की, इसी कारण ये दुर्गति हुई है। अब मैं जो वैशाख में पुण्य किया है वह तेरे को दूंगा, इसी के फल से तेरी शांति होगी। इससे तेरे भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों के कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। यह कहकर ऋषि ने जल स्पर्श कर 1 दिन में वैशाख स्नान का फल उसको दे दिया। जल के छींटे लगते ही वह सब पापों से मुक्त होकर दिव्य रूप
हो छिपकली का रूप त्याग नमस्कार कर आज्ञा लेकर स्वर्ग को चला गया और 10,000 वर्षों तक सुंदर भोगों को भोग कर इक्ष्वाकु वंश में ही महाप्रभावशाली काकुत्स्य नाम से उत्पन्न हुआ और 7 द्वीप पृथ्वी का राज्य करने लगा। इति श्री वैशाख महात्म छठा अध्याय समाप्त। तो इस प्रकार से भक्तों जो है इसमें आगे बताया गया कि भगवान विष्णु लक्ष्मी अपने पार्षदों के साथ इस पृथ्वी पर लोगों के घर में जाकर उनकी परीक्षा करते हैं। जो भी इन दिनों उनका पूजन नहीं करता है और रोरवादी नरक में पड़ता है, फिर 5 बार राक्षस योनि में पाता है। इसलिए इस मास में अन्न व जल के भूखे प्यासे प्राणियों की रक्षा करें। इति श्री विशाख मातम। तो इस प्रकार से अब मैं जो आपको है 7वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनना कि नारद जी कहने लगे कि मिथिलापुरी का राजा एक अद्भुत चरित्र देखकर ऋषि के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा कि महात्मा, इस धर्म को विस्तार पूर्वक सुनने की मेरी इच्छा है। इससे ये इक्ष्वाकु वंश का राजा मोक्ष को प्राप्त हुआ। श्रुति देव कहने लगे, हे राजन, तुम धन्य हो जो युवावस्था में ही तुमको भगवान के प्रिय धर्म के लिए इतना प्रेरक है। तुम धर्मों के संचित शंभु कर्मों के बिना प्राणी की बुद्धि भगवान की कथा आदि में नहीं लगती। इस युवा अवस्था में इतना बड़ा राज्य पाकर तुम्हारी ऐसी मति को देखकर मैं तुमको श्रेष्ठ वैष्णव मानता हूँ। इसलिए मैं ये श्रेष्ठ वैष्णव धर्म तुमसे कहता हूँ, जिसके शरण मात्र से प्राणी जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। जैसे प्रत्येक मनुष्य के लिए शौच, स्नान, संध्या, दर्पण इत्यादि नियम कर्म जरूरी है, वैशाख धर्मों के समान और कोई धर्म नहीं है। जो कोई इन धर्मों को नहीं करता उनको स्वर्ग प्राप्त नहीं होता। जैसे बिन राजा की प्रजा उपद्रवों से नष्ट हो जाता है, वैसे ही वह बहुत से धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। वैशाख मास के धर्म जैसे जल का घड़ा देना, प्याऊ लगाना, मार्ग में छाया करना, जूता, खड़ाऊ, छतरी और पंखा का दान करना, श्रम को दूर करने व गोरस का दान, बावली, कुआं, तालाब तथा धर्मशाला आदि बनवाना, नारियल, ईख, कपूर और कस्तूरी आदि दान करना, चंदन आदि सुगंधित द्रव्य, सया, खाट, आम और दूसरे फल पुष्प, सायंकाल समय, शरबत, पूर्णिमा का दिन ये सब तरह के अन्न पान का दान करना, चैत्र की अमावस्या को करील का दान करना, सूर्य उदय से पहले ही प्रतिदिन स्नान करना, भगवान का पूजन करना, कथा सुनना, गौओं को घास डालना, ब्राह्मणों के चरण धोना, गुड़, सौंठ, आंवले का दान, यात्रियों की सेवा करना। जो स्त्री वैशाख मास में भगवान का पूजन फूलों से नहीं करती, उनके पुत्र का सुख नहीं होता, उनका पति और आयु भी नष्ट हो जाती है। इस मास में भगवान विष्णु लक्ष्मी अपने पार्षदों के साथ इस पृथ्वी पर लोगों के घर में जाकर उनकी परीक्षा करते हैं। जो भी इन दिनों उनका पूजन नहीं करता है वह रोरवादी नरक में पड़ता है और फिर 5 बार राक्षस योनि पड़ता है। इसलिए इस मास में अन्न और जल से भूखे प्यासे प्राणियों की रक्षा करें। इति श्री वैशाख मातम 7वां अध्याय समाप्त। तभी मैं आपको 8वां अध्याय भी बताने वाली हूँ। ध्यान से सुनिए भक्तों। अन्य दान करने का इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ। रेवा नदी के किनारे मेरे पिता 50 हो गए थे। वह भूख और प्यास से शीतल होकर अपना ही मांस खाते थे। छाया वाले पेड़ के नीचे न मिलने से उनकी दशा बहुत बुरी हो रही थी। पहले जन्मों के संचित बुरे कर्मों से उनकी कंठ नाली का छिद्र बहुत ही सूक्ष्म हो गया था, जिससे उनको बड़ी पीड़ा होती। कुएं, बावली तथा तालाब का जल उनको विष के समान लगता। मैं गंगा यात्रा को जा रहा था। उस समय रेवा नदी के किनारे पहुंचा तो मैंने ये अद्भुत दृश्य देखा कि एक हालमली के पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक पिशाच अपना ही मांस खा रहा है और प्यास के मारे पूरी तरह चिल्ला रहा है। वह मुझको देखते ही मारने को दौड़ा, परंतु मेरे तेज के सामने वह हताश हो गया। मुझको उस पर दया आ गई। मैंने उनसे कहा कि अपना सब वृतांत कहो, मैं तुमको शीघ्र ही इस दुख से छुड़ा दूंगा। वह कहने लगा कि अनर्थ देश में भूराक्त नाम का एक नगर था। वहाँ मैं संस्कृत गोत्र में उत्पन्न हुआ और मंत्र मेरा नाम था। तप, दान और युग में मेरी बड़ी श्रद्धा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और पढ़ाई, परंतु मैंने वैशाख मास में कभी अन्न दान नहीं किया। मेरे विचार से इसी कारण मुझे ये 50 योनि मिली है और कारण कोई दिखाई नहीं देता। मेरा पुत्र श्रुतिदेव नाम का एक बड़ा विद्वान और धर्मात्मा है। यह बात मैंने तुमसे कही है कि तुम मेरे पुत्र से जाकर कहोगे
तो बड़ी कृपा होगी। मैं अपने पिता की तरह ये बात सुनकर दुख के कारण रोता हुआ उनके पैरों में पड़ गया और कहने लगा, पिताजी, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, देवयोग से ही यहाँ आ गया हूँ। अब आप मुझको आज्ञा दीजिए, मैं वही कार्य करूँगा जिससे आपका ये दुख दूर हो। तब वह बड़ी प्रसन्नता के साथ कहने लगे कि यात्रा करके शीघ्र घर जाओ और मेष संक्रांति में स्नान आदि करके भगवान विष्णु के निमित्त अन्न आदि किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान दो, जिससे सकुटुंब मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैंने तीर्थ यात्रा करके घर वैशाख मास में अन्न दान किया। तब मेरे पिता 85 योनि से मुक्त हो मुझको आशीर्वाद देते हुए विमान में बैठकर वैकुंठ लोक में गए। सो ये राजन, मैंने तुमसे धर्म का ये सारभूत कहा, तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है। इति श्री वैशाख महात्म 8वां अध्याय समाप्त। तो भक्तों, अब मैं 9वां अध्याय आपके सामने पढ़ रही हूँ। इतनी बात सुनकर मिथिलेश ने पूछा कि हे ब्राह्मण इक्ष्वाकु वंश के राजा ने जल और अन्न का दान नहीं किया, इसी से वह चातक और छिपकली की तथा साधु महात्माओं की सेवा न करने से गिद्ध योनि में आया, परंतु आपने बतलाया कि वह 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में आया। उसने केवल संत महात्माओं की सेवा नहीं की, सो उनका फल उनको न मिला। उसने किसी को कष्ट भी नहीं दिया, सो बिना कारण ही उनको कुत्ते की योनि क्यों मिली, इसका मुझको संशय है। कृपा करके आप मेरी शंका का समाधान करिए। राजा के ऐसे प्रश्न सुनकर महायशस्वी श्रुतिदेव ने कहा कि तुम धन्य हो जो हे राजन, तूने ऐसा धार्मिक प्रश्न किया है, सो मैं अब तुम्हारे संशय का समाधान करता हूँ। ये वार्ता शिवजी ने कैलाश पर्वत पर श्री पार्वती जी से कही थी। सब लोगों की रचना कर उनको लोक और परलोक 2 प्रकार की स्थिति बताई। उनकी स्थिति के निमित्त 3 भेद बतलाए। जल सेवा, अन्न सेवा, औषधि सेवा, ये तीनों इस लोक की स्थिति के हेतु है, तथा साधु सेवा, विष्णु पूजा और धर्म, ये तीनों ही परलौकिक स्थिति के हेतु है। जैसे यही कर्म से धन संपत्ति आदि प्राप्त हो सकती है, वैसे ही पारलौकिक क्रियाएं कभी कभी दुख का कारण भी हो जाती है। जैसे यहाँ पर एक पुराना इतिहास कहते हैं कि एक समय दक्ष प्रजापति महादेव जी ने को यज्ञ में बुलाने के लिए कैलाश पर गए। तो उनको आया देखकर श्री महादेव जी खड़े नहीं हुए, क्योंकि शिव जी ने सोचा कि मैं सनातन हूँ और ये सब देवता यज्ञ में भाग लेने वाले सेवक के समान है। इसलिए स्वामी का सेवक के आने पर, पति का पत्नी आने पर, गुरु का शिष्य के आने पर उठना आवश्यक नहीं है। यही सब शास्त्रों का मत है, जिससे बलिदान, तप और शांति अधिक रहता है। वही गुरु है जो स्वामी स्वयं अपने सेवकों के लिए उठते हैं। उनकी आयु, धन, यश तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ये मेरा प्रिय ससुर है, और ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति की भलाई के लिए ही वह उठे नहीं। यह देखकर दक्ष प्रजापति को अत्यंत क्रोध आ गया और उनके सामने ही उनकी निंदा करने लगा कि देखो, इस दरिद्र को बड़ा अहंकार हो गया है। इसका धन केवल एक बूढ़ा बेल, जिस पर केवल चर्म ही रह गया है, कपाल की हड्डी धारण करता है, पाखंडी, अहंकारी, महा अपवित्र, किसी भी शुभ कार्य न करने वाला, दरिद्रता के मारे शीत से दुखित, हाथी चर्म का ओढ़ने वाला, शमशान जिसका घर है, सर्पों का आभूषण है, न इसमें धीरज न ज्ञान, भस्मासुर के डर के मारे दूर भाग गया, भूत प्रेतादि संग, इनके कुल का कुछ पता नहीं। दुरात्मा नारद ने ब्रह्मा से इनकी बड़ाई की, जिससे मैंने अपनी कन्या सती का विवाह इनके साथ कर दिया। जैसे कुम्हार का गड़ा चांडाल के घर पहुंचकर या पहुंचने से किसी का नहीं रहता, वैसे ही मेरी कन्या का मुझसे कोई प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार दक्ष प्रजापति शंकर और सती को यज्ञ का निमंत्रण न देकर और कुवाक्य कहकर चला गया, और यज्ञ स्थान में ऋषियों को और मुनियों को साथ लेकर विधिपूर्वक यज्ञ करने लगा। इस यज्ञ में ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं आए, परंतु सिद्ध, चारण, गंधर्व, यज्ञ, राक्षस, किन्नर और सब देवता यज्ञ में आए। सती को ये लालसा उत्पन्न हुई कि किसी प्रकार यज्ञ का उत्सव देखूं और उसने संबंधियों से मिलो, अपने संबंधियों से मिलो। महादेव जी के रोकने पर भी वह न मानी और न जाने निश्चय कर लिया वहाँ जाने का। शिव जी ने कहा कि भद्र, दक्ष सदैव सभा में बैठकर मेरी निंदा करता है, वह तुमसे सहन न हो सकेगी। तुम अवश्य अपना शरीर त्याग दोगी, अतः तुम अपने पिता के घर मत जाओ, इसमें कल्याण नहीं है। इस प्रकार समझाने पर भी सती न मानी और चुपचाप चल दी। तब पीछे जाकर नंदी ने उनको अपनी पीठ पर बिठा लिया और कितने ही भूत प्रेत आदि उनके संग हो गए।
जब वह अपने महल में पहुंची तो किसी ने भी उनके साथ कोई बात नहीं कही। तो शिव जी की बात याद करके वह यज्ञशाला में गई। वहाँ पर सभा के लोग सती से कुछ भी नहीं बोले। सती चुपचाप वहाँ खड़ी रही और रुद्र की आहुति तथा पिता की चेष्टा देखती रही। जब दक्ष ने रुद्र की आहुति नहीं दी तो सती ने क्रोध से युक्त होकर कहा कि जो बड़ों का अपमान करते हैं उनका कल्याण नहीं होता। तुमने सारे जगत के रचयिता अविनाशी रुद्र को आहुति नहीं दी है। ये जिसने ऋषि मुनि महात्मा एकत्रित हुए हैं, इन्होंने तुमको सद्बुद्धि नहीं दी। ऐसा प्रतीत होता है कि विधाता तुम्हारे साथ इनके भी प्रतिकूल है। जब सती ये वचन कह रही थी तो पुष्पा देवता मुंह फाड़कर हंसने लगे और कर्महीन भृंगु दाढ़ी और मूछ फड़काने लगे। दक्ष निंदा करने लगा। ये सब बातें देखकर सती को अत्यंत क्रोध आ गया और वह पति की निंदा सुनकर प्रायश्चित के रूप में सबके देखते देखते हवन कुंड में कूद पड़ी। सती के गिरते ही हाहाकार मच गया। शिव जी के गण भागकर शिव जी के पास गए और सारी कथा सुनाई। महादेव ने कलांतर रूप हो क्रोध में अपनी जटा उखाड़कर पृथ्वी में दे मारी, जिससे बड़ा बलवान महाकाय वीरभद्र उत्पन्न हुआ। तब शिव जी ने उसको आज्ञा दी कि मेरे निंदक दक्ष का नाश कर दो, जिसके कारण सती को शरीर त्यागना पड़ा। महादेव जी की आज्ञा पाकर सहस्त्र भुजाओं वाला और यमराज के सदृश्य वह वीरभद्र यज्ञशाला में पहुंचा और देवता असुर मनुष्य आदि जो भी यज्ञ में उपस्थित थे उनको मारने लगा। तब भृंगु की दाढ़ी मूछ उखाड़ दी गई, जिससे वह अंग फड़फड़ाया और वीरभद्र ने उसका वही अंग उखाड़कर फेंक दिया। दक्ष का सिर काटने लगा, किंतु शुक्राचार्य मंत्र बल से उनकी रक्षा कर रहे थे, इसलिए नहीं काट सका। तब रुद्र ने स्वयं उसका सिर काट डाला। इस प्रकार यज्ञ में आए हुए सबका संहार कर कैलाश को लौटे। जो मरने से बचे थे वो भागकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी उनका साथ लेकर कैलाश पर गए और वहां जाकर अनेक प्रकार से समझा बुझाकर श्री शिव जी को शांत करवाया। फिर महादेव जी को साथ लेकर यज्ञशाला में पहुंचे। यज्ञ में जो मारे गए थे उनको जीवित दान दिया और महादेव जी ने दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर रख दिया, जिससे आज तक उनके उपासक दक्ष को उनकी प्रसन्नता के लिए बम बम कहते हैं। भृंगु जी के मुख पर बकरे की दाढ़ी लगा दी और पूषा के दांत नहीं लगाए, जिससे कह दिया गया कि ये पीस कर खा लिया करेगा। इस प्रकार सबको अंग सहित दिया गया और दक्ष पूर्ववत यज्ञ करने लगा और ये संपूर्ण होने पर सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। इति श्री वैशाख महात्म 9वां अध्याय समाप्त। तो भक्तों एक बार पुनः बोलिए श्री हरि विष्णु की जय।